बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 15.4। अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेंस टू 12 वोल्ट हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर जिसको डिज़ाइन किया गया है 240 वोल्ट AC को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी प्राइमरी कॉइल में 4000 टर्न्स हैं। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स होंगे। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर वो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो उसकी प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट पास करेगा। When the current in the secondary coil was 0.4 एम्पेयर, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर हो। इस क्वेश्चन में हमें प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है, सेकेंडरी वोल्टेज दिया गया है और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न मालूम करने हैं। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है और प्राइमरी कॉइल में से हमने करंट मालूम करना है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर है। प्राइमरी वोल्टेज है VP इज इक्वल टू 240 वोल्ट और उसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट में। VS इज इक्वल टू 12 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं NP इज इक्वल टू 4000। सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर हो तो प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट पास करेगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन को यूज़ करके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करते हैं। हम जानते हैं NS ओवर NP इक्वल होता है VS ओवर VP। हमें NS मालूम करना है तो NS इक्वल आएगा VS ओवर VP। NP को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। NS इज इक्वल टू VS ओवर VP मल्टीप्लाइड बाय NP। वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज है 12, प्राइमरी वोल्टेज है 240, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स हैं 4000। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज equal to 12, 2 times 24, 0, 4000 divided by 20, 0 will be cancelled by 0, 400 divided by 2 and becomes 200। तो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में 200 टर्न्स होंगे। नेक्स्ट है हमें प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करना है अगर यह ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो तो। जैसा कि बताया गया है कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, लिहाजा उसके पावर अक्रॉस द प्राइमरी जो है वो इक्वल होगी पावर अक्रॉस द सेकेंडरी। पावर अक्रॉस द प्राइमरी इज इक्वल टू VP IP, पावर अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू VS IS। हमें प्राइमरी में करंट मालूम करना है तो ये बन जाएगा VS IS डिवाइडेड बाय VP। IP इक्वल VS इज जो हमें गिवन था 12। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है 0.4 है, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज 240। नाउ IP
इज इक्वल टू 12 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 240 पे डिवाइड करने के बाद हमें जो करंट हासिल होता है जो कि प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहा होगा वो इक्वल आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 एम्पेयर। और अगर हम इसको लिखें 10⁻⁻2, इसको 10 की पावर ख़त्म करें तो ये बन जाएगा 2। -2 है तो लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स होने चाहिए, एक ज़ीरो लगा देंगे। 0.02 एम्पेयर ये उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में से करंट पास कर रहा होगा अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर हो तो।